तो चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं नीड फॉर वेयर हाउसिंग, भंडारण की आवश्यकता। हम लोग सामान को क्यों वेयर हाउस में रखें। पहला, सीजनल प्रोडक्शन, मौसमी उत्पादन। You know that agricultural commodities are harvested during certain seasons, but their consumption or use takes place throughout the year. Therefore, there is a need for proper storage or warehousing for these commodities from where they can be supplied as and when required. आप तो जानते ही हैं कि कृषि उत्पादों का उत्पादन साल के विशेष मौसमों में होता है, लेकिन उसकी खपत पूरे साल होती रहती है। इसलिए इन उत्पादों के समुचित भंडारण की आवश्यकता होती है, जहां से आवश्यकता अनुसार इनकी आपूर्ति की जा सके। कहने का मतलब, जो भी सामान बन रहा है वो सीजन के वाइज एग्रीकल्चरल कमोडिटी होता है। अब आपको उसका जो जरूरत है वो पूरे साल हो रहा है, तो इसको सही तरीका से हम लोग गोदाम में रखते हैं और जब जैसा जरूरत पड़ता है उसको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, सीजनल डिमांड, मौसमी मांग। There are certain goods which are demanded seasonally, like woolen garments in winters or umbrellas in the rainy season. However, the production of these goods takes place throughout the year to meet the seasonal demand. So there is a need to store these goods in a warehouse to make them available at the time of need. मौसमी मांग, कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनकी मौसम विशेष में ही मांग होती है, जैसे सर्दियों में ऊनी वस्त्र, बरसात में छाते आदि। लेकिन इन वस्तुओं का उत्पादन पूरे साल होता रहता है, इसलिए इन वस्तुओं के सही भंडारण की आवश्यकता होती है, जिससे कि सही समय पर इनकी आपूर्ति की जा सके। नेक्स्ट, लार्ज स्केल प्रोडक्शन, बड़े पैमाने पर उत्पादन। In case of manufactured goods, nowadays production takes place to meet the existing as well as future demand of the products. Manufacturers also produce goods in huge quantity to enjoy the benefits of large scale production, which is more economical. आप जब ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो आपका कॉस्ट कम पड़ेगा, यानी लागत कम होगी, इससे आपका फायदा होगा। So the finished product which are produced on a large scale need to be stored properly till they are cleared by sales. बड़े पैमाने पर उत्पादन। निर्मित वस्तुओं के मामले में आजकल ज्यादातर उत्पादन वर्तमान तथा भविष्य की मांग को ध्यान में रखते हुए कर लिया जाता है। ऐसे में निर्माता बड़े पैमाने पर उत्पादन करना चाहते हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर उत्पादन में लागत कम आती है। इन बड़ी मात्रा में उत्पादित वस्तुओं को तब तक समुचित भंडारण की आवश्यकता पड़ती है जब तक कि इनकी बिक्री न हो जाए। नेक्स्ट, क्विक सप्लाई। Both industrial as well as agricultural goods are produced at some specific places but are consumed throughout the country. Therefore, it is essential to stock these goods near the place of consumption so that without making any delay, these goods are made available to the consumers at the time of their need. तुरंत आपूर्ति, सप्लाई का मतलब होता है आपूर्ति करना। औद्योगिक तथा कृषि दोनों प्रकार के उत्पादों का उत्पादन एक विशेष स्थान पर होता है, किंतु उनकी खपत पूरे देश में होती है। इसलिए इन वस्तुओं को खपत वाले स्थान के निकट रखना आवश्यक होता है, ताकि उपभोक्ता की आवश्यकता के अनुसार शीघ्र आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। मतलब आपको जब प्रोडक्ट का जरूरत हो तब आपको सप्लाई मिल सके। कंटिन्यूअस प्रोडक्शन, निरंतर उत्पादन। Continuous production of goods in factories requires adequate supply of raw materials. So there is a need to keep sufficient quantity of stock of raw materials in the warehouses to ensure continuous production. औद्योगिक इकाइयों में निरंतर उत्पादन चलते रहने के कारण उन्हें निरंतर कच्चे माल की आवश्यकता होती है, इसलिए पर्याप्त कच्चे माल के भंडारण की आवश्यकता पड़ती है ताकि आवश्यकता के अनुसार उनकी आपूर्ति की जा सके। अब आपको अपना जो प्रोडक्शन है वो साल भर चलाना है, तो आपको रॉ मटेरियल लगेगा और ये रॉ मटेरियल आपको इजीली वेयर हाउस से मिल जाएगा।
प्राइस स्टेबलाइजेशन, मूल्य में स्थायित्व। To maintain a reasonable level of the price of the goods in the market, there is a need to keep sufficient stock in the warehouse. Scarcity in the supply of goods may increase their price in the market. Again, excess production and supply may also lead to fall in prices of the product. By maintaining a balance of supply of goods and warehousing leads to price stabilization. बाजार में वस्तुओं का मूल्य स्थिर रखने के लिए भी उनके भंडारण की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वस्तुओं की अनुपलब्धता की स्थिति में बाजार में वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती हैं। इसके अलावा अधिक उत्पादन तथा आपूर्ति से वस्तुओं की कीमत गिरने की संभावना रहती है। भंडारण आपूर्ति में संतुलन बनाए रखता है, जिससे मूल्यों में स्थिरता आती है। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वेयर हाउसिंग, भंडारण का महत्व। एज स्टेटेड अर्लियर, वेयर हाउसिंग ब्रिजेस द टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड देयर कंजम्पशन एंड thus serves useful purpose particularly for large scale business operations. Based on its use, its importance can be briefly described as follows. जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि भंडारण वस्तुओं के उत्पादन एवं उनके उपभोग के बीच समय के अंतराल को कम करता है और इस प्रकार से बड़े पैमाने के व्यावसायिक कार्यकलापों के उपयोगी उद्देश्य की पूर्ति करता है। इसकी उपयोगिता के आधार पर इसके महत्व का संक्षेप में निम्न प्रकार से वर्णन किया जा सकता है। तो क्या क्या इसके महत्व हैं? पहला, स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल का संग्रहण। संग्रहण मतलब स्टोरेज। टू मेंटेन कंटिन्यूटी इन प्रोडक्शन, अ गुड क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल इज टू बी केप्ट इन स्टॉक। नॉट ओनली दैट, सम रॉ मटेरियल्स आर ओनली अवेलेबल इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द ईयर, cotton, oil seeds, etc. While these are used for production throughout the year, so these have to be kept in stock for use as and when required. यदि उत्पादन की निरंतरता को बनाए रखना है तो कच्चे माल की एक निश्चित मात्रा सदैव उपलब्ध रखनी होगी। यही नहीं, कुछ कच्चे माल ऐसे भी हैं जो केवल विशेष मौसम में ही उपलब्ध होते हैं, जैसे कपास, तिलहन, जबकि उत्पादन में इनकी आवश्यकता पूरे वर्ष रहती है। इसलिए इन्हें स्टॉक में रखना पड़ता है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उपयोग में लाया जा सके। नेक्स्ट, स्टोरेज इन एंटिसिपेशन ऑफ राइज इन प्राइस, मूल्य वृद्धि की संभावना के कारण संग्रहण। In case the manufacturer anticipates a rise in price of raw materials in future, he or she likes to purchase it in advance and stock it. It equally applies to traders of goods if they expect price rise. निर्माता यदि यह समझता है कि कच्चे माल की कमी होगी तथा भविष्य में उसका मूल्य में वृद्धि होगी, तो वह इसका संग्रह अवश्य करेगा। यह समान रूप से व्यापारियों के लिए भी सत्य है, जो माल के मूल्य में वृद्धि की संभावना को देखते हुए माल का संग्रहण अवश्य करेंगे। नेक्स्ट, स्टोरेज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, तैयार माल का संग्रहण। Since goods are generally produced in anticipation of demand, these needs to be stored till the sales takes place. Not only that, some goods are produced round the year but purchased or used during a specified part of the year. Example, electric fans, woolen clothes. Similarly, some goods may be produced during a part of the year but used throughout the year, like sugar. साधारणतः माल के विक्रय मतलब सेल की संभावना को ध्यान में रखकर ही उत्पादन किया जाता है। वस्तुओं का उत्पादन पूरे वर्ष होता है, लेकिन इनका उपयोग वर्ष की निश्चित अवधि में ही होता है, जैसे कि बिजली के पंखे, ऊनी कपड़े आदि। इस प्रकार से कुछ वस्तुएं ऐसे भी हैं जिनका उत्पादन तो वर्ष के एक विशेष समय में होता है, लेकिन उनका उपयोग पूरे वर्ष किया जाता है, जैसे कि चीनी। इस कारण इनके संग्रहण की भी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, स्टोरेज ऑफ गुड्स बाय द होलसेलर, थोक विक्रेताओं द्वारा माल का संग्रहण।
Wholesalers buy goods in bulk and maintain stock of goods in warehouses for sale in small quantities to retailers from time to time. थोक विक्रेता बड़ी मात्रा में वस्तुओं का क्रय करते हैं तथा समय समय पर फुटकर विक्रेताओं को छोटी मात्रा में उनकी आवश्यकता अनुसार माल का विक्रय करते हैं. होलसेलर, मान लीजिए ये किसी प्रोडक्ट का 10,000 पीसेस रखा है और रिटेलर्स को 100 पीस करके दे रहा है, तो इसके लिए भी इसको क्या लगेगा? वेयर हाउसिंग. नेक्स्ट, पैकेजिंग एंड ग्रेडिंग. पैकेजिंग एवं वस्तुओं को श्रेणीबद्ध करना. Goods in warehouses are divided into grades according to size or quality and packaging is done for convenient handling and sales. भंडार गृहों में वस्तुओं को आकार या गुणवत्ता के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभक्त किया जाता है ताकि सरलता से उन्हें उपयोग में लाया जा सके तथा उनकी बिक्री की जा सके. नेक्स्ट, यूज ऑफ इंपोर्टर्स. आयातों के लिए उपयोगी. Warehouses known as bonded warehouse are used for storage of imported goods till the importers is able to pay the custom duties and take delivery. कुछ भंडार गृह जिन्हें बंधक माल गोदाम कहते हैं को उस समय तक आयात किए गए माल के संग्रहण के लिए उपयोग में लाया जाता है जब तक कि आयातक जिसने माल मंगाया है उनके सीमा शुल्क का भुगतान न कर दे. Based on the above uses of warehousing, it can be concluded that it is an important link in the chain of marketing and adds to the time and place value of goods. It also smoothens out fluctuations in their supply and demand. So, wherever there is a trade and commerce, there is need for warehousing. भंडार गृहों की इन उपयोगिताओं को देखकर यह कहा जा सकता है कि यह विपणन श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी है तथा यह माल के समय एवं स्थान मूल्य में वृद्धि करते हैं. यह उनकी मांग एवं पूर्ति में उतार चढ़ाव में कमी लाते हैं. अतः यह कहा जा सकता है कि जहां व्यापार एवं वाणिज्य है वहां भंडारण की आवश्यकता होगी.